हमारा है अंतर्दर्शन पद्धति मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो कार्यात्मकवाद से संबंधित है। किसे खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है? फ्राबेल को माना जाता है। कक्षा में निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? समूह गत्यात्मकता कहते हैं। साक्षात्कार का संबंध है तो व्यक्ति से व्यक्ति का। व्यवहारवाद किसके परीक्षणों पर आधारित है? तो पावलाव के परीक्षणों पर आधारित है। सीखने वालों के लिए यह आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखें और क्या भूल जाए कथन है तो क्रो एंड क्रो का। शिक्षा में पूर्ण से अंश की और पद्धति किस संप्रदाय की देन है? तो ये गेस्टाल्ट की देन है। मनोविज्ञान में महत्व है तो निरीक्षण का, अंतर्दर्शन का और बहिर्दर्शन का। अधिगम के नियमों को प्रतिपादित किया था तो थॉर्नडाइक ने किया था। खेल गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है तो किंडरगार्टन पद्धति में। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है तो सिगमंड फ्रायड। प्रयोजन विधि किस संप्रदाय पर आधारित है? तो यह प्रेरकी संप्रदाय पर आधारित है। जब एक स्थिति में सीखी गई बात दूसरी स्थिति में सीखने में सहायता करती है तो क्या कहा जाता है? तो सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। अध्यापक के रूप में शिक्षण संबंधी कार्यों को किस रूप में सोचना चाहिए? तो बालक में वृद्धि एवं विकास के रूप में सोचना चाहिए। ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही लिखना है, यह परिभाषा किसने दी? तो क्रो एंड क्रो ने दी। आत्मनिष्ठ पद्धति है तो अंतर्दर्शन विधि है। अपने छात्रों को अधिक उपदेश मत दो, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो जेम्स का है। अधिगम की प्रभावशाली विधि है करके सीखना, अवलोकन विधि, व्याख्यान, वाद विवाद विधि। यह अधिगम की प्रभावशाली विधियां हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस संप्रदाय ने सर्वप्रथम दी थी? तो किसने दिया था? मनोविश्लेषणवाद ने दिया था। कार्यात्मक संप्रदाय से संबंधित है तो विलियम जेम्स संबंधित है। कार्यवादी संप्रदाय से संबंधित है तो E.L. थॉर्नडाइक संबंधित है। रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु कितनी होगी? 12 वर्ष होगी। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है तो अवलोकन है। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है तो यह क्या कहलाता है? तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है। टॉलमैन ने अधिगम की कितने प्रकार बताए? तो इन्होंने अधिगम की 6 प्रकार बताए। जिस विधि से किसी प्रकरण का निदान करना होता है वह क्या कहलाती है? तो केस स्टडी विधि कहलाती है। पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चिकित्सात्मक विधि के द्वारा किया गया था। ईद ईगो व सुपर ईगो की अवधारणा के जन्मदाता हैं तो फ्रायड हैं। आत्मनिष्ठता का दोष पाया जाता है तो निरीक्षण विधि में पाया जाता है। जब सीखने की क्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो कौन सा वक्र प्रकट होता है? तो सरल रेखी प्रकट होता है। बाल अपराधियों की उपचार क्या क्या है? तो क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है, सामाजिक शास्त्रीय विधि है और वैधानिक विधि है। अगला प्रश्न क्या है? समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं? तो वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिनके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं। जैसे कक्षा में देरी से आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशील होना और गृह कार्य करके न लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना। ये सभी होता है समस्याग्रस्त बालक के गुण होते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवधारणा है तो अधिगम एवं बुद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है तो आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। परिपक्वता का संबंध है विकास से है। तनाव एवं क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था है। बालक का विकास परिणाम है तो वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो 120 होगी। शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो स्नायु मंडल है। श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो अच्छी लिखावट सबसे महत्वपूर्ण होती है। वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है?
तो कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय एवं कक्षा में। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो जीन पियाजे को जाता है। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो किसके प्रति सचेत होना चाहिए? आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और जो है सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। यह किस विद्वान ने कहा था? तो यह कथन जो है स्ट्रिंग ने कहा था। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया, यह कथन है। यह जो है वुडवर्थ का कथन है। स्टर्न द्वारा 1937 में प्रतिपादित क्रमबद्ध अंतर्विधि का व्यापक प्रयोग एवं प्रचार किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो सफीर ने जो है किया। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है, तो केशल स्टडी। कौन सा विषय सीखने में उच्च स्तरीय उपायों का प्राकल्पनाओं के उपयोग पर बल डालता है? तो असाध्य सिद्धांत। अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक पहले करेगा? तो आत्मसात करेगा। व्यक्ति भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो विभेदात्मक विधि द्वारा किया जाता है। संबंधवाद वह सिद्धांत है जो समस्त मानसिक क्रियाओं को परिस्थितियों तथा अनुक्रियाओं के बीच मूल एवं अर्जित संयोजन का कार्य मानता है। यह कथन किसका है? तो रेन का है। क्वेश्चन मर रहा है, अधिगम स्थानांतरण में समान तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो स्पीयरमैन ने जो है प्रस्तुत किया। वह विधि जिसमें खंड व पूर्ण विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, उसका नाम क्या है? तो उसको हम लोग मिश्रित विधि कहते हैं। स्वामित्व अधिगम शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो ब्लूम ने किया। संचारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो कौन थे? विलियम बूट थे। अपने सिद्धांत का नाम आदर्शों व मूल्यों का सिद्धांत किसने दिया? तो WC वागले ने जो है दिया। जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में किया जाता है तो वह कहलाता है, तो वह जो है नियंत्रित अवलोकन कहलाता है। डुवर्थ ने सबसे पहले किस विधि का निर्माण किया? तो कौन सी विधि का निर्माण किया था? शब्दावली विधि का निर्माण किया था।